दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स इनवॉइस और अन्य कई रिपोर्ट्स पर आप अपनी कंपनी का लोगो कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर वाउचर या रिपोर्ट की प्रिंटिंग के समय आप इसे कैसे हटा सकते हैं या बदल सकते हैं, और टेली में लोगो से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर में एक कंपनी के दो लोगो सेव किए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि अपनी कंपनी के सेल्स इनवॉइस और अन्य रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग में ये भी प्रिंट हो जाएं। तो पहले मैं आपको वे दोनों लोगो दिखा देता हूं। पहला लोगो है यह वाला जो इंग्लिश में बना हुआ है और दूसरा लोगो है यह वाला जो हिंदी में बना हुआ है। इन लोगों की लोकेशन या पाथ की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इस लोकेशन या पाथ को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने टेली को चालू कर लिया है और वह कंपनी ओपन कर ली है जिसके सेल्स इनवॉइस और रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग में मैं लोगो यूज करना चाहता हूं। दोस्तों सेल्स इनवॉइस व रिपोर्ट्स पर लोगो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे इनेबल करना होगा, और टेली प्राइम में इसे इनेबल करने के लिए आपको पहले टॉप बार पर दिए प्रिंट मेन्यू पर क्लिक करना होगा, या आप इसके शॉर्टकट की अल्टर के साथ पी भी प्रेस कर सकते हैं। यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर यहां पर आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में से इंक्लूड कंपनी लोगो ऑप्शन पर एंटर करके इसे यस पर सेट करना होगा। तो मैंने यहां पर एंटर की प्रेस कर दी है और इंक्लूड कंपनी लोगो ऑप्शन पर यस सेट कर दिया है। यस पर सेट करने के बाद एंटर की प्रेस करते ही यहां पर कंपनी के लोगो की लोकेशन या पाथ की जानकारी मांगी जा रही है जहां पर वह लोगो कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है। तो यहां पर मैं वह पाथ कंट्रोल के साथ वी प्रेस करके पेस्ट कर देता हूं जो अभी मैंने कॉपी किया था। आप चाहें तो इसे टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद इमेज फाइल नेम में आपको आपके लोगो की फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन जो कि .jpg या .bmp जो भी हो वह भी एंटर कर देना है। आप चाहें तो दी गई लिस्ट में से भी अपनी लोगो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि लोगो फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या बीएमपी ही होना चाहिए। अन्य फॉर्मेट जैसे कि पीएनजी या जीआईएफ आदि टेली में लोगो के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर लिस्ट में से मैंने लोगो फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। एंटर की प्रेस करने पर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में फाइल का पाथ और उसका नाम दिखाई देने लगे हैं। यहां पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। अब हम किसी सेल्स इनवॉइस या रिपोर्ट पर जाकर देख लेते हैं कि हमारे द्वारा सेट किया गया लोगो कैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए पहले हम सेल्स अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर पहले से की गई किसी एंट्री पर जाकर एंटर की प्रेस करके उसे ओपन कर लेते हैं। मैंने सेल्स की इस एंट्री को ओपन कर लिया है और इसके प्रिंट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर देते हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में लोगो प्रिंटिंग यस पर सेट नहीं है तो इसे आपको यस पर सेट करना होगा। इसके लिए कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दें। अब यहां पर नीचे बढ़ते हुए शो कंपनी लोगो ऑप्शन को यस पर सेट कर दें। अगर आप चाहें तो यहां पर लोगो टाइप कर दें। यह ऑप्शन आपको बिना स्क्रॉल किए ही दिखाई देने लगेगा। अगर यह ऑप्शन पहले से ही यस पर सेट नहीं है तो एंटर की प्रेस करके इसे यस पर सेट कर लें। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से बाहर आकर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू देख लेते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड से आई भी प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्स इनवॉइस के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमारा लोगो सेट हो चुका है। इसे जूम करके देखने के लिए जूम पर क्लिक करें या अल्टर के साथ जेड प्रेस करके भी जूम किया जा सकता है। अब अगर आप इस इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो यह लोगो भी प्रिंट हो जाएगा। यदि हम किसी पर्टिकुलर इनवॉइस या रिपोर्ट के लिए लोगो को बदलना चाहते हैं तो प्रीव्यू के पहले दिए कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करके लिस्ट से शो कंपनी लोगो ऑप्शन को ढूंढकर या यहां पर लोगो टाइप करके इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अब आप उस लोगो को सेलेक्ट कर लें जो आप इस समय यूज करना चाहते हैं। मैं आपको हिंदी वाला लोगो सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। अब प्रीव्यू पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि लोगो बदल चुका है। आप चाहें तो यहां से इसका प्रिंट दे सकते हैं। यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह बदला गया लोगो सिर्फ इस इनवॉइस के लिए ही अप्लाई होगा। इस वाउचर से बाहर निकलने के बाद यदि आप दोबारा से इस वाउचर पर एंटर करके प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां फिर से वही लोगो आ गया है जो आपने सबसे पहले प्रिंट मेन्यू से सेट किया था। यदि आपको किसी लोगो को परमानेंट बदलना है तो प्रिंट मेन्यू में दिए लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से ही बदलना होगा।
दोस्तों लोगो का प्रिंट सेल्स इनवॉइस के अलावा डिलीवरी नोट, डेबिट या क्रेडिट नोट, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, रिमाइंडर लेटर्स, पे स्लिप्स, परचेज ऑर्डर, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स और कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स पर भी लिया जा सकता है। मैंने यहाँ पर राधे ग्रेन सप्लायर्स का लेजर ओपन कर लिया है और अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दिया है और रिपोर्ट टाइप को कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स पर सेट कर देता हूँ। अब हम प्रीव्यू पर क्लिक करके इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पार्टी को दिए जा रहे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स में भी हम हमारे लोगों को प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको टेली ERP9 में लोगो सेट करना बता देता हूँ। टेली ERP9 में इसे इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्स को ओपन करना होगा और उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर की प्रेस करके अदर फीचर सेटिंग में दिए गए इनेबल कंपनी लोगो ऑप्शन को यस पर सेट करना होगा। इस फील्ड पर यस टाइप करके एंटर की प्रेस करते ही टेली द्वारा कंपनी लोगो से संबंधित जानकारियां मांग ली जाएंगी, जहां पर आपको सबसे पहले लोगो फाइल की लोकेशन बतानी होगी। मैंने अपनी लोगो फाइल की लोकेशन यहां पर टाइप कर दी है। यदि आपने उस लोकेशन या पाथ को कॉपी किया हुआ है तो आप यहां पर Ctrl+Alt+V प्रेस करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देना होगा कि पाथ के साथ ही आपको लोगो फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन भी टाइप करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी फाइल का नाम अजय है तो उसके साथ ही उसका एक्सटेंशन जो कि .jpg या .bmp जो भी हो वह भी आपको यहां पर नाम के साथ में टाइप करना होगा। लोगो फाइल का पाथ और फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट करके फीचर्स को सेव कर लेना है। अब हम यहां पर भी की सीक्वेंस DAL प्रेस करके सेल्स के लेजर को ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहां पर सेल्स की इस एंट्री पर एंटर कर देता हूं। टेली ERP9 में प्रिंट की शॉर्टकट की अल्टर के साथ P प्रेस कर देते हैं। यहां भी पहले F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ओपन करके यह कंफर्म कर लें कि प्रिंट कंपनी लोगो यस पर सेट होना चाहिए। यदि यह नो पर सेट हो तो इसे यस पर सेट कर लें और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लें। प्रीव्यू देखने पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का लोगो यहां पर सेट हो चुका है। दोस्तों यहां पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह कि टेली में लोगो के लिए सिर्फ BMP और JPG एक्सटेंशन की फाइल्स ही सपोर्ट करती हैं और दूसरा यह कि ERP9 में लोगो का रिकमेंडेड साइज 96 पिक्सल्स बाय 80 पिक्सल्स है, जहां पर 96 पिक्सल्स लोगो की चौड़ाई है और 80 पिक्सल्स लोगो की ऊंचाई है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम और टेली ERP9 दोनों में कंपनी के लोगो को सेट करने के सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझ चुके होंगे और यह क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके कोई डाउट्स या सुझाव हों तो कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।